हेलो दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भारी, दिल बोझल और सब कुछ मध्यम सा लग रहा हो, जैसे अंदर की रोशनी कहीं गुम गई हो। बस यही लम्हा है जहां से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। ब्राइटर बाय द डे, एक ऐसी किताब जो हमें बताती है कि रोशनी बाहर नहीं, हमारे अंदर से ही शुरू होती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल एनलाइटनपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन लम्हात की जो दिल को छू जाएं और रूह को जगा दें। रॉबिन रॉबर्ट्स कहती हैं कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हर दिन कुछ नए मसाइल लेकर आता है, मगर हर दिन हमें एक नया मौका भी देता है कि हम अपनी जिंदगी दोबारा रोशन करें। उसने अपनी मुश्किल तरीन लम्हात में ये सीखा कि खुश रहना हमारा अपना फैसला है, ये किसी इत्तेफाक से नहीं होता। वो कहती हैं, यू मेक योर डे ब्राइटर बाय चूजिंग हाउ यू फेस इट, यानी तुम्हारा दिन वैसा बनता है जैसा तुम्हारा बिहेवियर होता है। किताब का आगाज बहुत मुतासिर कुन अंदाज में होता है। रॉबिन अपने बचपन, करियर के उतार चढ़ाव और बीमारी के लम्हात बयान करती हैं, ताकि ये दिखा सकें कि हौसला कोई पैदाइशी चीज नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की एक्टिविटी है। वो कहती हैं कि अगर हम दिन का आगाज ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें तो छोटे छोटे लम्हे भी हमें खुशी दे सकते हैं। वो वाज़ेह करती हैं कि पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि दुख ना हो, बल्कि ये कि दुख के बावजूद हम उम्मीद और खुशी को चुनें। जब हम छोटे छोटे लम्हों में खूबसूरती देखना शुरू करते हैं तो दिल हल्का होने लगता है और जिंदगी ज्यादा आसान लगती है। रॉबिन कहती हैं, लाइट डजंट वेट फॉर डार्कनेस टू एंड, इट शाइन्स थ्रू इट, यानी रोशनी अंधेरे के खत्म होने का इंतजार नहीं करती, बल्कि अंधेरे में भी चमकती है। पहला हिस्सा हमें यह सिखाता है कि जिंदगी हमें हर दिन इंतखाब करने का मौके देती है। शिकायत करें या शुक्र करें, अगर हम हर दिन को एक नया मौका समझें और मुस्बत रवैया अपनाएं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी दुनिया वाकई ब्राइटर बन जाती है। ये किताब हमें छोटे छोटे लम्हात की कदर करना और हर दिन की शुरुआत नई उम्मीद और खुशी के साथ करने की तरगीब देती है। दोस्तों, पहले हमने देखा कि रॉबिन रॉबर्ट्स ने कैसे अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों को रोशनी में बदलना सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, जहां वो हमें एक और खूबसूरत सबक देती हैं कि जिंदगी का असल जादू तब होता है जब हम अपने खौफ से आगे बढ़ना सीख लें। रॉबिन कहती हैं कि डर और खौफ हमेशा रहेगा, मगर हम ये तय कर सकते हैं कि उसे हमें रोकने देना है या नहीं। वो बताती हैं कि जब उसने अपने कैरियर के आगाज में पहली बार लाइव टीवी पर बोलना था तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने खुद से कहा, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट इट। यानी हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ना हो, बल्कि ये कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ो। वो एक जगह लिखती हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा यह है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखें। अगर तुम हमेशा महफूज दायरे में रहोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितना कुछ छुपा है। उसने कहा, Every new level of life will demand a new version of you, यानी हर नया मरहला तुमसे तुम्हारा बेहतर रूप मांगता है। इस बाब में रॉबिन ने अपनी बीमारी के दिनों का जिक्र भी किया, जब कीमोथेरेपी ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर उसने सीखा कि जिस्म कमजोर हो सकता है मगर रूह नहीं। वो कहती हैं, Strength doesn't come from what you can do, it comes from overcoming the things you once thought you couldn't। यानी असल ताकत वो नहीं जो तुम आसानी से कर लो, बल्कि वो है जो तुमने कभी मुमकिन ही नहीं समझी थी। वो ये भी बताती हैं कि हम अक्सर अपनी कमजोरियों से नफरत करते हैं, लेकिन वही हमें इंसान बनाती हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को कबूल करते हैं तब हम असल में जीना शुरू करते हैं, क्योंकि कमजोरियां छुपाने की नहीं, समझने की चीज हैं। ये बाब हमें ये सिखाता है कि जिंदगी के हर अंधेरे में एक सबक छिपा होता है। जब तुम गिर कर दोबारा उठने का फैसला करते हो तो तुम सिर्फ मजबूत नहीं बनते, तुम रोशन भी हो जाते हो। और यही है ब्राइटर बाय द डे का असल पैगाम, कि दिन खुद नहीं बदलते, हम बदलते हैं तो दिन भी बदल जाते हैं। रॉबिन रॉबर्ट्स बताती हैं कि जिंदगी में कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं कि शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। हमें लगता है सब कुछ बिगड़ गया है, मगर हकीकत में कुछ भी खत्म नहीं होता, बस हमारी नजर का जाविया बदलने की जरूरत होती है। वो बताती हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके पास ताकत नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, बाल झड़ने लगे थे, आईने में चेहरा बदलता जा रहा था, मगर उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने दिल से कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और वाकई ही में बदला, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। गालिब ने क्या खूब कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। जिंदगी की ख्वाहिशें खत्म नहीं होती मगर शुक्रगुजारी उन्हें नरम कर देती है। राबन कहती हैं कि जब इंसान अपने दिन का आगाज शिकायत से करता है तो दिन बोझ बन जाता है, लेकिन अगर वो सुबह उठते ही किसी एक चीज पर शुक्र अदा करे, जैसे आज का सांस, आज का मौका या किसी अपने की मुस्कुराहट, तो दिन के रंग खुद बदलने लगते हैं। एक जगह उसने लिखा कि खुशी हमेशा उन लोगों के पास आती है जो देने वाले होते हैं। जब तुम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हो तो हकीकत में तुम अपने लिए सुकून का दरवाजा खोल रहे होते हो। जैसे पुरानी कहावत है, जो रोशनी बांटता है उसके घर में अंधेरा नहीं रहता। ये भी हकीकत है कि शुक्रगुजारी सिर्फ लफ्ज नहीं, अमल है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी का दिल रखते हैं या किसी लम्हे को दिल से महसूस करते हैं, तो ये भी शुक्र ही की एक शक्ल है। राबन के अल्फाज में, ब्राइटर दिन वो नहीं आता जब दुनिया बदल जाए, बल्कि वो दिन आता है जब तुम अपनी सोच बदल देते हो। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा राज है कि असल रोशनी बाहर नहीं, अंदर जलती है। बस उसे याद रखना, उसे जिंदा रखना, यही हुनर है। दोस्तों, रॉबिन रोड्स बताती हैं कि जिंदगी में सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता। कभी कभी तुमने जो सोचा हो उसका उल्टा हो जाता है और यही लम्हे तुम्हें हकीकत से मिलवाते हैं। हम अक्सर ये समझते हैं कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, मगर क्या वाकई खुशी सिर्फ आसानियों में छिपी है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? रॉबिन कहती हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि ये एक सोच है जिससे हम जी सकते हैं। उसके नजदीक रोशनी उन लम्हों में नहीं होती जब सब कुछ ठीक हो रहा हो, बल्कि जब सब बिगड़ रहा हो और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। यही जिंदगी का असल इम्तिहान है। एक वक्त था जब रॉबिन अपनी बीमारी से लड़ रही थी। उसके जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी थी, मगर उसने अपने दिल का हौसला कम नहीं होने दिया। वो कहती हैं, मैं हर सुबह आईने में देखती और खुद से कहती, आज भी तुम जिंदा हो तो आज भी तुम्हारी रोशनी बाकी है। यही बात हजरत इशफाक अहमद भी कहा करते थे। इंसान की असल ताकत उस वक्त जाहिर होती है जब दुनिया उसे कमजोर समझती है। कभी हम किसी नुकसान, किसी रिश्ते या किसी ख्वाब के टूट जाने से ये समझ लेते हैं कि कहानी खत्म हो गई, मगर रॉबिन कहती हैं, कहानी तब खत्म नहीं होती जब तुम हार जाते हो, बल्कि जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। उसका मानना है कि हर सुबह एक नया मौका है। जैसे कुरान कहता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, बेशक तंगी के साथ आसानी भी है। दोस्तों, जिंदगी की हकीकत यह भी है कि कुछ ना कुछ हमेशा तुम्हारे बस में होता है। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी सोच, तुम्हारा शुक्रगुजारी वो रोशनी है जो दिल के अंधेरों में भी जगमगाती है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, शुक्र करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि वो अपने हिस्से की रोशनी पहचान लेता है। तो क्या तुम अपने दिन की रोशनी पहचान पाते हो? वो कहती हैं कि अपने दिन को रोशन बनाना एक शऊरी फैसला है। चाहे बाहर का मौसम कितना ही उदास क्यों ना हो, तुम अपने दिल के अंदर बहार ला सकते हो। वो कहती हैं, मैंने सीखा कि मेरा मूड मौसम पर नहीं, मेरे ईमान पर मुनहसर है, और यही ईमान इंसान को मुश्किल से निकालता है। कभी कभी तुम्हारे बाल झड़ जाते हैं, ख्वाब बिखर जाते हैं, सब लोग छोड़ जाते हैं, मगर याद रखो, हर खोई हुई चीज तुम्हें एक नया रुख देती है। जैसे जलती हुई मोमबत्ती अपने आप को घुलाकर दूसरों को रोशनी देती है, वैसे ही तुम्हारे जख्म तुम्हें इंसान बनाते हैं। और आखिर में रॉबिन एक बड़ी सादा बात कहती हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी रोशन हो तो दूसरों के लिए भी रोशनी बनो, क्योंकि रोशनी बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। तो आज खुद से पूछो, क्या तुम अपने दिन को रोशन करने का फैसला कर चुके हो? अगर नहीं तो अभी करो, क्योंकि दिन वही अच्छा होता है जो तुम अपने अंदर के रवैये से बनाते हो, और सारे दिन का फैसला आपकी उसी सोच पर होता है। जिस तरह की सोच रखेंगे वैसा दिन गुजरेगा, और यही छोटी छोटी कोशिशें तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जा सकती हैं, अगर तुम मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहो। दोस्तों, रॉबिन रोड्स इस हिस्से में ईमान और उम्मीद की बात करती हैं। कहती हैं, ये वो दो रोशनी के दिए हैं जो इंसान को अंधेरों में संभाले रखते हैं।
वो कहती हैं कि जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब सब कुछ बिगड़ जाता है, जब दुआएं सुनाई नहीं देते, जब दिल कहता है कि शायद अब कुछ ठीक नहीं होगा, मगर ठीक वहीं से तो ईमान शुरू होता है। जब नजर कुछ नहीं आता मगर दिल मानता है कि रोशनी जरूर है। राबन अपनी बीमारी के दिनों को याद करती हैं। वो कहती हैं, मुझे उस वक्त ये समझ आया कि ईमान का मतलब किसी मोजज़े के होने का यकीन नहीं, बल्कि ये मान लेना है कि जो भी हो रहा है उसमें भी कोई भलाई छिपी है। यही बात हजरत वासिफ अली वासिफ ने भी कही थी कि ईमान का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इंसान खुदा से राजी रहता है, चाहे हालात उसके खिलाफ ही क्यों ना हों। वो फरमाते हैं, ईमान ये नहीं कि तुम खुश हो, ईमान ये है कि तुम मुतमईन हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि उम्मीद रखना कमजोरी है, कि हकीकत को मान लेना ज्यादा अक्लमंदी है, मगर दोस्तों हकीकत ये है कि उम्मीद एक रूहानी ताकत है। ये वो एहसास है जो हमें टूटने नहीं देता। जैसे एक छोटा सा चिराग तूफान के बीच भी जलता रहता है, कमजोर जरूर होता है मगर बुझता नहीं। राबन कहती हैं कि उम्मीद रखना दरअसल अपने दिल के साथ एक वादा करना है कि चाहे हालात कुछ भी हों, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हर सुबह ये यकीन लेकर उठूंगी कि आज कुछ अच्छा जरूर होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं कल के लिए तैयार रहूंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ईमान और उम्मीद साथ क्यों चलते हैं? क्योंकि ईमान हमें यकीन देता है कि अल्लाह हमारे साथ है, और उम्मीद हमें यह हिम्मत देती है कि हम कल अच्छे वक्त तक पहुंच जाएं। दोनों के बगैर जिंदगी का सफर अधूरा है। इशफाक अहमद साहब कहा करते थे, अगर तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं तो समझ लो कि अब तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है। ये जुमला ईमान और उम्मीद दोनों की तस्वीर है, क्योंकि बंद दरवाजे अक्सर रूह के लिए नए रास्ते खोलते हैं। दोस्तों, राबन बताती हैं कि कभी कभी हम अपने अंदर इतने शोर में गुम हो जाते हैं कि उम्मीद की आवाज दब जाती है, मगर उम्मीद की खास बात यह है कि वो कभी मरती नहीं, वो बस चुप हो जाती है, इंतजार करती है कि हम उसे फिर से पुकारें। लिहाजा जब भी जिंदगी भारी लगे, जरा रुक जाओ, सांस लो और दिल से कहो, मैं अभी भी यकीन रखता हूं, मैं अभी भी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि रोशनी हमेशा रहती है, चाहे हम उसे देख न सकें। वासिफ अली वासिफ अपने अल्फाज में कहते हैं, अंधेरा कभी रोशनी को नहीं खा सकता, मगर रोशनी अंधेरे को खत्म जरूर कर देती है। बस रॉबिन रॉड्स की ये किताब यही बताती है कि ईमान और उम्मीद वो दो परों की तरह हैं जिनसे हम जिंदगी के तूफानों से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम ब्राइटर बाय द डे के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, और ये वो लम्हा है जहां हम किताब की पूरी रूह को दिल से महसूस करेंगे। दोस्तों, रॉबिन रॉड्स हमें बताती हैं कि जिंदगी कभी भी मुकम्मल आसान नहीं होती। हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है, मगर हर दिन एक नया मौका भी लाता है कि हम अपनी रोशनी खुद पैदा करें। याद रखो, खुशी और सुकून बाहर की चीजें नहीं, ये हमारे अंदर छुपी हुई होती हैं। जब हम अपनी मुश्किलात, तूफानों और छोटी नाकामियों के बावजूद रोशनी चुनने का फैसला करते हैं, तब हम वाकई अपने दिन को ब्राइटर बना देते हैं। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में हर तजर्बा, चाहे खुशी हो या दुख, कामयाबी हो या नाकामी, एक सबक देता है। इसी सबक से हमारा सेल्फ एस्टीम मजबूत होता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हम अपने आप को ज्यादा पुरएतमाद महसूस करते हैं। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश हमें एक बेहतर, रोशन और मजबूत इंसान बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत आपका अपना एटीट्यूड है? जो बातें आप सोचते हैं, जो फैसले आप करते हैं, वही आपके दिन और आपकी दुनिया को रोशन करते हैं। जैसे हजरत वासिफ अली वासिफ कहते हैं, इंसान की असल ताकत उसके अंदर छिपी हुई सोचों में है। अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानो, अपने दिल की रोशनी को जगाओ और हर दिन को एक नए मौका के तौर पर जियो। ये याद रखना जरूरी है कि हर नाकामी, हर छोटा सेटबैक सिर्फ एक सीखने का मौका है। ये आपको मजबूत बनाता है, आपके हौसले को बढ़ाता है और आपको जिंदगी की असल कदर समझने में मदद देता है। दोस्तों, आज से ये फैसला करें कि आप अपनी जिंदगी के रोशनी के मीनार खुद बनेंगे। हर दिन की शुरुआत शुक्रगुजारी, मुस्बत सोच और हौसले के साथ करें। मुश्किलात आएंगी, नाकामियां आएंगी, मगर याद रखें, आपके अंदर वो ताकत है जो हर तूफान और हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। याद रखो, खुशी का मतलब सिर्फ हंसना या खुश होना नहीं,
बल्कि ये समझना है कि हर लम्हा एक मौका है, हर एहसास एक सबक है और हर दिन एक नया आगाज है। जब हम अपने दिल के अंदर के शोर को संभालना सीख जाते हैं तो बाहर की दुनिया भी खुद ब खुद बेहतर लगने लगती है। इंसान जब अपनी जिंदगी में मकसद, मोहब्बत, शुक्रगुजारी और छोटी खुशियों को जगह देता है तो वो खुशी छू लेता है जो कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, ये सफर खत्म नहीं होता, ये एक मुसलसल जर्नी है। हर दिन आपको अपनी रोशनी के साथ जीना, हर मुश्किल में हौसला रखना और हर छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करना सिखाता है। यही वो लम्हा है जब आप अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानते हैं, अपनी दुनिया को रोशन करते हैं और अपनी जिंदगी के असली मकसद तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच रोशन हो, आपके दिन में उम्मीद जगे और आपके दिल में खुद एतमादी बढ़े, तो हमारे चैनल एनलाइटनपीडिया को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम मिलकर इल्म, रोशनी और मुसब्बित सोच का सफर जारी रखेंगे, क्योंकि याद रखो, रोशनी तभी बढ़ती है जब हम उसे आगे बांटें।